हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आने वाले समय में भारत के टोल कलेक्शन को पूरी तरह बदलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम की। सबसे पहले मैं आपको यह साफ कर देना चाहता हूं कि जैसे ही यह नई तकनीक लागू होगी, देश के सभी नेशनल हाईवे पर लगे फिजिकल टोल बूथ लगभग खत्म हो जाएंगे। और अगर आपकी गाड़ी में अभी फास्टैग लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, तो यह पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही, अगर आप अब तक हमारी कॉमन फॉर ऑल कार वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो जरूर चेक कर लें। वहां आपको ऐसे ही कई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 मार्च 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने घोषणा की थी कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर देश में जितने भी पारंपरिक टोल बूथ हैं, उन्हें हटाया जाएगा और उनकी जगह पूरे भारत में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया एक मजबूत नई पॉलिसी के तहत इंप्लीमेंट की जाएगी। अब इस सिस्टम को समझने से पहले पहले समझते हैं कि फिलहाल हमारा मौजूदा टोल सिस्टम कैसे काम करता है। आप सभी जानते हैं कि आजकल लगभग सभी टोल पर फास्ट टैग के जरिए टोल वसूला जाता है। यह असल में एक आरएफआईडी टैग होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और 16 फरवरी 2021 से देश भर में अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं मिला, तो टोल पर दोगुना चार्ज देना पड़ता है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि इतने साल बाद भी लगभग 99% वाहनों में ही फास्टैग लग पाया है। दूसरी समस्या यह है कि फास्टैग काम तो तेज करता है, लेकिन फिर भी आरएफआईडी टैग को स्कैन करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। इसी वजह से फिजिकल टोल बूथ पर गाड़ियां कतार में लगती रहती हैं। पहले कैश कलेक्शन की वजह से ज्यादा भीड़ लगती थी, आज कम लगती है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम लाया जा रहा है। अब जानते हैं कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले 2019 के बाद बने लगभग सभी कमर्शियल वाहनों में पहले से ही वीटीएस यानी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। बस इसे अभी एक्टिव नहीं किया गया है। सरकार की नीति के तहत आगे चलकर इसे पूरी तरह एक्टिव किया जाएगा। और जब जीपीएस टोल सिस्टम लागू होगा, तो पुराने वाहनों में भी एक ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा, जिसे जीपीएस तकनीक से जोड़ा जाएगा। अब इसका काम करने का तरीका समझिए। जब भी आपकी गाड़ी चलेगी, उसके जीपीएस लोकेशन को सैटेलाइट लगातार ट्रैक करेगा। जैसे ही आपका वाहन उस टोल जोन में प्रवेश करेगा जिसे सरकार ने मार्क किया है, सिस्टम अपने आप आपकी लोकेशन पहचान लेगा और दूरी के आधार पर टोल काट देगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप अपने घर से निकले और नेशनल हाईवे पर प्रवेश किया। हाईवे में एंट्री लेते ही जीपीएस आपके कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर लेगा। आपने अगर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय की और उस रूट पर टोल निर्धारित है, तो दूरी के हिसाब से अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जैसे फास्ट टैग में पैसा कटता है, वैसे ही जीपीएस टोल सिस्टम में भी आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा और कटौती ऑटोमेटिक होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पहले टोल बूथ पर स्कैनिंग में जो समय लगता था, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न स्कैनिंग, न रुकना, न लंबी लाइन। आपकी गाड़ी बस चलेगी और जितनी दूरी चलेगी उसी अनुसार टोल कटता रहेगा। जीपीएस के साथ साथ यह सिस्टम भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक से भी जोड़ा जा सकता है। नेविक जीपीएस से अधिक सटीक माना जाता है और सरकार भविष्य में इसे भी उपयोग में ला सकती है। नए वाहनों में यह सिस्टम पहले से फिट करके दिया जाएगा और पुराने वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस जोड़ा जाएगा। इसके अलावा यह पूरा सिस्टम जीपीएस के साथ जीपीआरएस पर भी काम करेगा, जो मोबाइल नेटवर्क की तरह डेटा भेजने वाली तकनीक है। कमर्शियल वाहनों में पहले से मौजूद वीटीएस भी इसी तकनीक पर काम करता है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर जियो फेंसिंग करना। इससे जब भी कोई वाहन हाईवे में एंट्री और एग्जिट करेगा, सिस्टम उसे पहचान लेगा और उसकी सटीक लोकेशन रिकॉर्ड करेगा।
जीपीएस और जियो फेंसिंग के मिलकर काम करने से केवल उतना ही टोल कटेगा जितनी दूरी गाड़ी ने हाईवे पर तय की है। इससे गलत, अतिरिक्त या एक्स्ट्रा टोल कटौती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। बहुत जल्द यह सिस्टम देश भर में लागू होने वाला है। जब यह लागू हो जाएगा तो एफएएस टैग की जरूरत खत्म होती जाएगी और उसकी जगह नया जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम ले लेगा। देश भर में लगे सभी फिजिकल टोल बूथ हट जाएंगे और हाईवे पर लंबी लंबी लाइंस भी नहीं दिखेंगी। पूरा ट्रैफिक फ्लो स्मूथ और तेज हो जाएगा। सरकार का टारगेट है कि अगले 1 से 1.5 साल में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाए। तो देखते रहिए, फास्टैग जल्द ही इतिहास बन सकता है और जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम उसकी जगह ले लेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी कार प्लेलिस्ट के वीडियो जरूर चेक करना। वहां आपको बहुत उपयोगी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।